अगर आपके एग्जाम्स है नवंबर 26 में और आपको सिर्फ एक ही बात का गिल्ट खाया जा रहा है अंदर से कि हमने इतना टाइम वेस्ट कर दिया और अब सिर्फ 2 मंथ्स बचे एग्जाम्स के लिए और अब हम फ्रॉम स्क्रैच ये 2 मंथ्स में एग्जाम्स क्लियर कैसे करें। इसी का सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ कि एब्सोल्युटली आपके लिए 2 मंथ्स नहीं है। अभी ये अगस्त के कुछ 7 डेज आपके बाकी है एंड मैं आज आपको जो स्ट्रेटेजी दूंगी, मैं आज आपको जो प्लानर देने वाली हूँ इस 7 डेज का, आई बिलीव कि आपका 100% एक ऐसा काम हो जाएगा ना कि आपको मजा आ जाएंगे। मतलब आपको लगेगा कि यार मैंने है ना इतना टाइम वेस्ट। ये 7 डेज आपकी जर्नी का बेस्ट टाइम होने वाला है जिससे आपका पूरा गेम चेंज हो जाएगा एंड आपको एक किक स्टार्ट मिल जाएगा अपनी प्रिपरेशन के लिए। अब मैं इतनी कॉन्फिडेंट होकर अगर ये बात बोल रही हूँ तो ऐसा कुछ धमाकेदार मैं देने वाली हूँ क्या? तो ये 7 डेज मैं आपके लिए एक चैलेंज लेकर आ गई हूँ, बट बिना चैलेंज सुने। सबसे पहले मुझे कमेंट खुद से प्रॉमिस करो, मुझसे प्रॉमिस करो कि यस आई एक्सेप्ट दिस 7 डेज चैलेंज एंड आई एम रेडी टू क्लियर माई नवंबर 26। ये अगर आपने कमेंट करा, अब आप मुझे ये सुनो कि ये 7 डेज में जो भी सब्जेक्ट आपका अभी चल रहा था, अगर आपने सब्जेक्ट को कर जस्ट स्टार्ट ही करा है, हो सकता है एएफएम हो, ऑडिट हो, एफआर हो, कोई भी सब्जेक्ट जस्ट अभी 1 या 2 दिन के पहले ही अगर आपने स्टार्ट करा है, तो फिर मैं आपको एक 7 डेज का एक प्लान देने वाली हूँ सारे ही सब्जेक्ट्स का। अगर आपने जस्ट स्टार्ट करा उस सब्जेक्ट को तो आप ये 7 डेज चैलेंज को कंटिन्यू करो। और इसमें 100% कोर्स अपने को नहीं कवर करना है 7 डेज के अंदर, सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 70% कोर्स है ना, जो कि आइडियली पॉसिबल भी है, हम 7 डेज में पूरा सब्जेक्ट अगर खत्म कर भी देते हैं तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी कहीं ना कहीं, बट क्वालिटी भी रिटेन रहे और एक अपने को किक स्टार्ट भी मिल जाए। और फालतू के चैप्टर्स में आप अपना टाइम वेस्ट ना करो। जैसे मैं पेपर एनालिसिस लेकर आती हूँ, राइट? बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी वो देखा हुआ है और उनको पता है कि मेरा पेपर एनालिसिस कितना बढ़िया होता है, उसमें से काफी एक्यूरेसी रहती है उसकी। और उसी के बेसिस पे मैं आपके लिए 7 डेज चैलेंज के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 70% सेक्शन है, और सिर्फ वेटेज वाइज इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपको नंबर लाकर भी देगा। मेरी स्पेशलिटी क्या है, मैं सिर्फ वेटेज के बेसिस पे कोई भी एबीसी एनालिसिस, कोई भी प्लानर नहीं बनाती हूँ। मार्क्स ओरिएंटेड मैं बनाती हूँ कि वेटेज होना चाहिए, ठीक है, बट डिसेंट वेटेज हो, डिसेंट उसका कवरेज हो जाए और मार्क्स अपने को ज्यादा मिले। तो कम करके जो ज्यादा मार्क्स मिलने वाली स्ट्रेटेजी है ना, वो वाली स्ट्रेटेजी रहती है मेरी। ये 7 डेज का प्लानर आपको किधर मिल जाएगा? मेरे टेलीग्राम चैनल पर, राइट? अब अपने को इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, कोई भी एक सब्जेक्ट जिसमें आपको सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, हो सकता है वो ऑडिट हो सकता है वो एफआर, अगर आप ग्रुप 2 दे रहे हो तो हो सकता है वो डीटी हो, जिसका भी लास्ट अटेम्प्ट होने वाला है इनकम टैक्स एक्ट का। तो लग रहा है कि वो पेपर टफ आ सकता है, काफी लोग ऐसा बोल रहे हैं, वैसे मैं तो नहीं मान रही हूँ बट काफी लोगों को ऐसा लग रहा है। तो फिर उस केस में आप पहले डीटी से भी स्टार्ट कर सकते हो, जो भी आपका मन पसंदीदा सब्जेक्ट है आप उससे स्टार्ट कर देना, राइट? अब ये 7 डेज चैलेंज का एक मैं आपको डेमो प्लानर जो है वो यहाँ पे स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको 2 टेस्ट भी दिख रहे हैं बीच में, एक 30% टेस्ट और एक 70% टेस्ट है। तो मैम ये टेस्ट कैसा है कुछ समझ नहीं आया। जो फर्स्ट टेस्ट है 30% सिलेबस का, वो फॉर श्योर आपको देना है, बिकॉज अगर आप कोई भी चैलेंज में पार्टिसिपेट कर रहे हो और उसमें आप अपने पर्सनल टचेस देके उसको चेंज कर रहे हो या कुछ अमेंड कर रहे हो, उसमें कोई चीज लिखी भी और अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको उस प्लान का बेनिफिट, उस चैलेंज का बेनिफिट मिलने ही नहीं वाला है। तो अगर आपने ये 7 डेज चैलेंज एक्सेप्ट करा है, मेक श्योर कि आप ये 30% और 70% का टेस्ट जरूर लिखेंगे। एंड इसकी एक बढ़िया बात यह है कि अभी आईसीआई का जो लेटेस्ट चेंज आया है कि 23 एमसीक्यूज अब से मिलेंगे टोटल, तो ये पेपर्स आपको उसी अकॉर्डिंग मिलेंगे। ये 100 मार्क्स के पेपर है और इसमें जो एमसीक्यूज है वो 23 एमसीक्यूज होंगे, 15 नहीं होंगे। ये अभी से नेक्स्ट 4 to 5 डेज, मतलब आप अप्रॉक्स डेट मानकर चलो 29 तक आपको ये पेपर मिल जाएंगे, बिल्कुल लेटेस्ट पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग सारे सब्जेक्ट्स के। अब ये 30% का टेस्ट क्या होता है? जो सबसे ज्यादा कंफर्म्ड चैप्टर्स है ना हमारे कोर्स में, फॉर एग्जांपल एफआर का जैसे ये प्लानर दिख रहा है, एफआई से क्वेश्चन आना ही है, कंसोलिडेशन के इस बार बहुत ज्यादा चांसेस से क्वेश्चन आना है। 102 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस अटेम्प्ट, 33 इंपॉर्टेंट है, 16 इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे इंडेज आपको पहले मिलेंगे। उसके बाद में फिर जो इससे कम इंपॉर्टेंट है बट बाकी वो इंडेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको नेक्स्ट 70% सिलेबस में मिलेंगे, ठीक है? अब ये जो दोनों ही टेस्ट है ये 100 मार्क्स के होने वाले हैं विद एमसीक्यूज। तो काफी लोगों को प्रॉब्लम आती है कि मैम एमसीक्यूज नहीं हो पा रहे हमसे सॉल्व, या फिर एमसीक्यूज में हो रहा है सॉल्व बट स्पीड ही नहीं बन रही है, पेपर अटेम्प्ट ही 70 मार्क्स का हो रहा है। तो अगर आप 100 मार्क्स का पेपर लिखते हो तो आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। और एक बहुत बढ़िया बात, क्योंकि ये जो टेस्ट है दोनों ये क्यूमुलेटिव टेस्ट है, ये पोर्शन वाइज टेस्ट नहीं है। तो अगर आपने 30% में कोई मिस्टेक करी तो 70% टेस्ट देने से पहले आप उस मिस्टेक को इम्प्रूव करके चेक कर सकते हो कि आपने जो पहले मिस्टेक करी है कहीं वो आपकी रिपीट तो नहीं हुई और आपका रिवीजन भी वापस हो गया।
तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 30% पोर्शन है वो इसी प्लान में 2 बार रिवाइज हो गया, और जब आप 100% वाला मॉक भी लिख दोगे तब वो 3 बार रिवाइज हो जाएगा। मतलब सीए फाइनल के लिए आप इससे बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं कर पाओगे, इससे बेस्ट टेस्ट नहीं लिख पाओगे। मैं इसलिए इतना बोल रही हूँ, देखो बिकॉज उसकी प्राइस बहुत नॉमिनल है। आपके बेनिफिट के लिए आपको लेना है आप लो, अगर आपको नहीं भी लेना है तो इसका एक ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है, ये 7 डेज का चैलेंज का प्लानर तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे देने वाली हूँ, ठीक है। अगर आप इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हो इस प्राइस को, तो फिर आप एक बढ़िया काम ये कर सकते हो कि आप कोई भी एक मॉक टेस्ट उठा लो। इस इंडेक्स का वेटेज आपको उस मॉक टेस्ट में भी मिलेगा। टेलीग्राम पे काफी सारे फ्री टेस्ट अवेलेबल रहता है, आप वो पिक कर लो और फिर इसका इतना पोर्शन का वो वाला टेस्ट लिख दो। बट टेस्ट स्किप नहीं करना है, कोई भी रीजन हो टेस्ट इसको स्किप नहीं करना है। और मैंने आपको जैसा प्लान करके दिया है वैसे अगर आपने कंप्लीट कर लिया कोई भी एक सब्जेक्ट इस अगस्त मंथ में, बिलीव मी जब आप सितंबर से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे ना, अभी जब उस पर हो क्या मैम फ्रॉम स्क्रैच प्लान फॉलो करना है, तब अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो आपको ऐसा रहेगा कि मेरा एक सब्जेक्ट तो डन हो गया, मुझे 2 ही करना है। और अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे थे तो थोड़ा बहुत आपका अभी तक हो गया होगा, एक सब्जेक्ट आपका और हो जाएगा। और आईबीएस हमको करना नहीं है इतना प्रिपेयर, तो सिर्फ 2-3 सब्जेक्ट्स और बचेंगे और फिर हम उसको भी प्रिपेयर आसानी से सितंबर मंथ में कर पाएंगे और अक्टूबर हमारे पास बच जाएगा रिविजन्स के लिए। तो मेरे को पता ही नहीं है मुझे कि पहले किसने कितना टाइम वेस्ट करा है, क्या गिल्ट हमारा चल रहा है, क्या फ्यूचर की चिंता है, कुछ भी नहीं पता। ये नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए गेम चेंजर डेफिनेटली प्रूव हो सकता है। सो क्या करना है, सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाना है, ये प्लानर्स को डाउनलोड करना है और कल से फॉलो करना स्टार्ट कर देना है। अगर आपने बाय चांस ये वीडियो थोड़ा सा लेट देखा है, तभी भी आप क्या कर सकते हो, तभी भी आप ये प्लानर फॉलो कर सकते हो। तो ये 7 डेज का प्लानर तो आप कभी भी फॉलो कर सकते हो, पर बेस्ट क्या है कि अगर आपने अभी देखा है, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो उसके नेक्स्ट डे से ही स्टार्ट कर दो, वरना ये प्रोक्रेस्टिनेट होता जाएगा। और इसके लिए अगर आपको बहुत डिसिप्लिन रहना है कि मैम यार हम ना फॉलो करते हैं, बट वो 7 डेज का कब होते होते हम सोचते तो है कि हम 7 डेज में करेंगे, बट वो 10 डेज में पहुंच जाता है और फिर ऐसे सब्जेक्ट स्ट्रेच हो जाता है और फिर जो पहले प्लान करा हुआ था वो ऐसा कुछ एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाता है। तो इसके लिए हम क्या करें, तो इसके लिए एक बहुत बढ़िया चीज हो सकती है कि मैं मेंटोरशिप कंडक्ट करती हूँ। मेंटोरशिप में मैं ग्रुप में ये वाला जो चैलेंज है कंडक्ट कर रही हूँ और काफी सारे चैलेंजेस, मतलब अगर आप मेरे यूट्यूब पोस्ट पे देख रहे हो तो अभी इसके पहले भी मैंने एक 7 डेज चैलेंज लाया था जिसमें मैक्सिमम टाइमर्स जो था स्टडी टाइमर्स उसको मैं रिकॉर्ड कर रही थी। तो वो आपको मालूम पड़ेगा कि स्टूडेंट्स ने 14-15 आवर्स की पढ़ाई कर रही है, जो पहले 5 to 6 आवर्स के लिए भी स्ट्रगल कर रहा है। अभी लेटेस्ट चैलेंज मेरा एक ऐसा आया कि मैम फोन से बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है, तो मैंने उसका चैलेंज निकाल दिया कि चलो मैं सरप्राइज चेक करूंगी आज पूरे दिन के लिए, आप जिसका फोन बंद रहेगा स्विच ऑफ रहेगा, जिसने नेट ऑफ करा हुआ है, उसको अपन एक लास्ट में एक रिवॉर्ड देंगे। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आते रहते हैं, मजेदार एक हेल्दी कंपटीशन बनी रहती है। मैं डेली फॉलोअप्स लेती हूँ, तो अगर वो डिसिप्लिन भी कमी है आपको तो आप बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में मेंटोरशिप मेरी अवेलेबल है, आप वो ले सकते हो। और अगर इन सबका बजट नहीं है तो कोई फोर्स नहीं है, आप बढ़िया मैं आपको फ्री रिसोर्सेज भी अवेलेबल करवाती रहूंगी, आप उन्हीं को फॉलो करो, उससे भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा फाइनल के काफी सारे चैलेंजेस और मेरे चैनल पर आने वाले हैं। अब इसके अलावा भी काफी सारी स्ट्रेटेजीज की वीडियोस आगे आने वाली है, 2 मंथ्स की स्ट्रेटेजी आने वाली है, 1.5 डे का प्लान, मतलब बहुत सारी चीजें। आईबीएस में कोई क्या मिस्टेक करता है, कैसे प्रिपेयर करना है, ये इवन मेंटोरशिप में आईपीएस के लिए भी एक केस स्टडी में डेली अपलोड कर रही हूँ अभी अपने ग्रुप पे, तो उसका भी चैलेंज चल रहा है। मतलब आईबीएस भी अब सॉर्टेड है, तो आप डेफिनेटली इन सब में एनरोल करो, आपको बहुत सारा ऐसा एक्टिविटीज होती रहेगी ना, तो पढ़ाई से बोर नहीं होंगे, एक मोनोटोनस नहीं लगेगा आपको। तो ऐसे कुछ ना कुछ चैलेंजेस चलते रहने चाहिए जिससे पढ़ाई मजेदार होती जाए, राइट। सो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो और ये 7 डेज चैलेंज में पार्टिसिपेट करके इसका बेस्ट अटमोस्ट यूटिलाइजेशन जरूर करना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।